नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक। टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे यहाँ पर बेसिक मैथ्स सीरीज, और बेसिक मैथ्स सीरीज में आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एलसीएम। क्या नाम है? एलसीएम और एचसीएफ। आज की क्लास में हम एलसीएम कवर करने वाले हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ में रखा क्या है। ये तो हमने मेरे ख्याल से 6-7 क्लास में पढ़ लिया होगा और सभी लोग इसके बारे में जानते भी है। लेकिन हम एचसीएफ के एलसीएम के आज सारे फैक्ट्स को जानेंगे। और जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें यह समझ में नहीं आता कि इसका एलसीएम लेने पर आंसर आएगा कि एचसीएफ लेने पर आंसर आएगा। उसका कारण है कि हमने एलसीएम और एचसीएफ की ओरिजिनल मीनिंग को नहीं समझा। बड़ा सिंपल सा काम है। हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोनों का दे दे। एचसीएफ, मान लिया जाए मेरे पास में 3 नंबर्स है, कोई भी 3 नंबर्स है या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 3 नंबर्स है। अब मुझे एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो ये तीनों को डिवाइड कर सके। याद रखना, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो इनको तीनों को डिवाइड कर सके। तो वो क्या होगा? एचसीएफ। नाम से क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी डिवाइड कर सके। जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए क्वेश्चन पढ़ने के बाद में कि आपसे वो ऐसा नंबर चाह रहा है, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर चाह रहे हैं जो तीनों को डिवाइड कर सके। जैसे मान लिया जाए एक एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं। सपोज करें कि मेरे पास में 50 लीटर और 175 लीटर और 25 लीटर, ऐसे 3 मेजरमेंट है। फिर से मान लिया जाए मेरे पास में 50 लीटर का एक बर्तन है जिसके अंदर दूध रखा हुआ है। एक बर्तन में 175 लीटर दूध रखा हुआ है और एक बर्तन में 25 लीटर दूध रखा हुआ है। मुझे इसको क्या करना है? इस दूध को जल्दी से जल्दी मेजर करना है, जल्दी से जल्दी क्या करना है? मापना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा बड़े से बड़ा बर्तन यूज करना पड़ेगा इसको मेजर करने के लिए कि जो इसको भी डिवाइड कर सके, यानी कि इसको भी माप सके, इसको भी माप सके और इसको भी माप सके। तो ऐसा बड़े से बड़ा जार क्या हो सकता है? तो इसका क्या करेंगे? हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढेंगे हम कि जो कैसा ढूंढेंगे वो तो मेथड में बताऊंगा मैं। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढेंगे जो इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी डिवाइड कर सके। इसका मतलब वो वाला बर्तन क्या होगा? 25 लीटर वाला होगा। 25 नंबर ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए कि ऐसा नंबर वो चाह रहा है कि जो तीनों को डिवाइड कर सके, बड़े से बड़ा नंबर। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऐसा छोटे से छोटा नंबर होता है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर होता है जिसको ए भी डिवाइड कर सके, ए भी डिवाइड कर सके और ए भी डिवाइड कर सके। ये बात समझ में आई? ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसको ए भी डिवाइड कर सके, ए भी डिवाइड कर सके और ए भी डिवाइड कर सके। कहने का मतलब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको ये तीनों से डिविजिबल हो। तो 175 का डबल कितना होगा? 175 का डबल 200, 300, 350। कितना? 350। वो मैं मेथड बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, वो बाद में देखेंगे हम। ये वाला ऐसा छोटे से छोटा नंबर है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जिससे आप इससे भी डिवाइड कर सकते हो, इससे भी डिवाइड कर सकते हो और इससे भी डिवाइड इसको किया जा सकता है। देखिए 350 को 50 से डिवाइड किया जा सकता है 7 बार, इससे 2 बार किया जा सकता है और इससे 4, 4 तिया 12, 13, 14, 14 टाइम डिवाइड किया जा सकता है। 14 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करके तो इतना आ जाएगा, 2 में मल्टीप्लिकेशन करके तो इतना आ जाएगा, 7 में मल्टीप्लिकेशन करके तो इतना आ जाएगा। तो ऐसा नंबर चाहिए जिसको ये तीनों डिवाइड कर सके, वो क्या होता है? एलसीएम होता है। और ऐसा नंबर चाहिए जिससे बड़े से बड़ा नंबर जो इनको तीनों को डिवाइड कर सके। तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं हम।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैक्टर यानी कि गुणनखंड क्या होता है, मल्टीपल यानी गुणज क्या होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करें कि मेरे पास में 15 है। क्या है 15? 15। अब 15 किसके किसके टेबल में आता है? तो आप बोलोगे कि 3 के टेबल में आता है। हाँ बिल्कुल सही है। और किसके टेबल में आता है? 5 के भी टेबल में आता है। और किसके टेबल में आता है? 15 के भी टेबल में आता है। और किसके टेबल में आता है? 1 तो होता ही है। ठीक है, तो 1 और खुद तो 1 से और खुद से तो डिविजिबल होता ही है। कुल मिला के 15 किसके किसके टेबल में आता है? तो आप बोलेंगे कि 3 और 5 के टेबल में आता है। तो 3 और 5 जो हो गए ना, इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए, फैक्टर्स हो गए। 3 भी इसका फैक्टर है और 5 भी इसका फैक्टर है। और मल्टीपल क्या होता है? इनका ये मल्टीपल होता है। 3 के टेबल में 15 आता है तो 15 क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा। 5 के टेबल में 15 आता है तो 15 भी जो होगा इसका गुणज होगा यानी कि मल्टीपल होगा। ये बातें हमें पहले से मालूम है। चलिए ठीक है, हम यहां पर ये बात समझ चुके हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है ना, जो कि अभी हमने समझा था कि हमें ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो सारे दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके और ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो सके उसको एलसीएम बोला जाता है और इसको एचसीएफ कहा जाता है। ये बातें हमने पहले समझ चुके हैं। चलिए ठीक है, अब एलसीएम निकालने की मेथड्स क्या है? शॉर्ट ट्रिक तो अपनी जगह पर है, अलग है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसकी जो मेथड है वो 2 मेथड होती है इसकी। एक तो होती है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या नाम आया? प्राइम यानी कि अभाज्य। ये क्या होता है भाई? आपको मालूम है कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो कौन होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना, 17 और 19, 23। और ये क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं होती है, प्राइम नंबर से होते हैं। तो कोई भी नंबर अगर आपको दिया है, जैसे मान लिया जाए कि आपको एलसीएम निकालना है हमें किसका? 36 का और 45 का। 36 का और 45 का एलसीएम निकालना है तो बड़ा सिंपल सा काम है। 36 को क्या है? प्राइम फैक्टराइज करो। 36 को प्राइम फैक्टराइज करो। कैसे? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। तो 2 से डिवाइड करो। कितने बार हो गया? 18। और 2 से हो रहा क्या? अगर हो रहा तो 2 से डिवाइड करो तो कितना हो गया? 9। अब 2 से हो रहा क्या डिवाइड? नहीं। जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 का खेल खत्म। अब कौन है अगला? 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम और एक बार 3 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 बार आया ना 2 और 3 का स्क्वायर। बस 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 मतलब 3 स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब हमें क्या करना है? 45 का प्राइम फैक्टराइज करना है। मुझे एक बात बताइए कि ये 2 से डिवाइड हो रहा क्या? नहीं हो रहा। तो फिर आगे बढ़ेंगे। 3 से डिवाइड हो रहा क्या? हाँ 3 से डिवाइड हो रहा तो कितने बार? 15 टाइम। और 3 से डिवाइड हो रहा क्या? हाँ 5 टाइम। अब 3 से नहीं हो रहा तो किससे हो रहा? अगला प्राइम कौन है? 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 4 से कभी नहीं करेंगे हम। ठीक है ना, किससे करेंगे? 5 से। तो 5 1 जा 5 मतलब 3 2 बार आया और 5 एक बार आया तो क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर और इंटू 5 ऐसा लिख देंगे। अब एलसीएम लेना है ना, मैं एलसीएम किसका किसका? 36 का और 45 का, इसका एलसीएम लेना है। आपको क्या करना है? दोनों में देखना है, दोनों संख्याओं में। जैसे ये वाला नंबर है ना 2 की पावर, और यहां पर क्या है? 2 की पावर कितनी है? अरे है ही नहीं 2 की पावर। तो 2 की पावर नहीं है तो 2 की पावर 0 लिखो। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, अरे 2 की पावर है ही नहीं इसमें तो 2 की पावर 0 लिखो, क्योंकि 2 की पावर 0 तो 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से जो हाईएस्ट पावर है ना उसको लिखो, ज्यादा पावर वाला बड़े बड़े नंबर को लिखो, 2 की पावर 2। अब 3 की बारी आई तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन दोनों में किसकी पावर ज्यादा है? तो जिसकी पावर ज्यादा रहेगी उसको लिखो।
तो जिसकी पावर ज़्यादा है मतलब 3 की पावर 2 इंटू, यहाँ पर 5 तो है ही नहीं, तो 5 की पावर 0 और यहाँ 5 की पावर 1 है। दोनों में 5 की घात जितनी ज़्यादा होगी उसको लिखो, तो 5 रेज़ टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5, तो कितना हो जाएगा 9, 45, 45, 90 और 180, कितना हो जाएगा 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा टाइम नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, इसकी टेक्निक देखिए आप, इसकी टेक्निक देखिए। 36 है ना, तो बड़े नंबर से डिवाइड करो। 36 है ना, तो बड़े नंबर से डिवाइड करो, कितना हो गया 6 से 6 टाइम और 6 से 1 टाइम। अब 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, मतलब 2 बार 2 आ गया, 2 बार 3 आ गया, कितने जल्दी हो गया काम। अगर आपको ऐसा लग रहा तो कोई जरूरी नहीं है, 36 है, इसको 9 से डिवाइड करें, 9 4 जा 36 और 4 1 जा, इसको क्या लिख सकते हैं प्राइम में 3 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत हमें नहीं होती है। कहने का मतलब बड़े बड़े टुकड़े कर दो और उन टुकड़ों के भी टुकड़े कर दो प्राइम फैक्टराइज में, मतलब अभाज्य संख्या में, ठीक है। तो ये हमने ऐसा कर दिया। ये तो मैंने लेंदी मेथड से बताया, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किया जाता है तो बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन याद रहे हमें पहले बेसिक वाली मेथड अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको ट्रिक यूज करना है। बिना बेसिक मेथड के अगर आप ट्रिक यूज करेंगे तो हमेशा फेल होगे, ये बात याद रखना। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ट्रिक को ज़्यादा डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते आप, और रटी वाली ट्रिक है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। चलिए ठीक है, हमारे पास में कुछ नंबर है, एक तो 18 है, एक 28 है, 108 है और 105 है। इनका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा काम। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 मतलब 2, और 9 को लिख सकते 3 इंटू 3, तो ऐसा लिख सकते हैं हम। आया क्या समझ में। या तो आप ऐसा बोल दो कि भाई 18 है, मैंने 9 से डिवाइड किया तो 2 टाइम और 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम, इसको लिखा जा सकता 3 इंटू 3 और ये हो गया 2, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। देखिए 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 चौक 28, 7 2 जा 28, अरे 7 2 जा 7 4 जा 7 चौक 28। अब ये तो प्राइम नंबर है ना, इसके टुकड़े करो तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये 7 हो गया, तो क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 7। 108 को क्या लिख सकते हैं 54 54 27 27 इंटू 27 इंटू 4 लिख सकते कि नहीं ऐसा। अरे बड़े वाले टुकड़े करो, बड़े टुकड़े करो और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करो प्राइम फैक्टराइज, तो 3 क्यूब लिख सकते हैं इसको और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। चलिए ठीक है, अब 105 तो 35 इंटू 3 हो गया ना, तो 35 को क्या लिख सकते 3 गुणित 5 गुणित 3। ऐसा एक 60 तरीका बताया मैंने कि भाई बड़े टुकड़े करो और फिर बड़े टुकड़े के प्राइम फैक्टराइज करो। तो यहां पर कितना हो गया 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 स्क्वायर इंटू 5। अब आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका, इनका सबका। तो एलसीएम में क्या किया जाता है, एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले आया हमारे पास में 2, सब मिला के देखो कि 2 की पावर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 2 है और यहां पर तो है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा पावर वाला लो 2 की पावर 2। फिर 3 की बारी है तो 3 की पावर 3, इसमें तो है ही नहीं, 3 की पावर 2 और यहां 3 की पावर 3 है, यहां पर भी 3 की पावर 2 है, तो ज्यादा बड़ा वाला लो आप, तो 3 की पावर 3। 3 के बाद में कौन दिख रहा है यहां पर 5, तो 5 की सबसे ज्यादा पावर कहां, एक ही तो जगह है,
तो केवल 5 आ जाएगा इनटू, अब कौन बच गया इनमें 7, तो 7 केवल इसी में है, बाकी तो किसी में है नहीं, तो हाईएस्ट पावर वाले को लेना है, तो किसको लेंगे हम 7 को। बस अब कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार है ना, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया 27 और इंटू 5 और इंटू 7, और इसका आपस में मल्टीप्लेशन कर देंगे और वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि मैक्सिमम पावर वाले को लेना है। भाई 2 को देखा तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पर है, इनमें है, तो इसको लेना है आपको, ज़्यादा पावर वाले को। 3 देखा तो इसमें है, इसमें है, तो ज़्यादा पावर कहाँ पर है, यहाँ, तो 3 की पावर 3 को ले लिया हमने। फिर 5 को देखा तो 5 इसी में है केवल, है ना, बाकी में तो है ही नहीं, तो इसको ले लिया हमने। 7 केवल इसी में है, तो सबसे ज़्यादा पावर 7 की कहाँ, यहीं पर है, तो ये 7 ले लिया, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमारे पास एलसीएम आ चुका है। तो ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों? आप यहां पर देखेंगे कि जो भी नंबर है, यहां पर मैंने जो भी नंबर लिखे हैं वो सारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर ही दिख रहे होंगे आपको यहां पर। अरे 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 2, 3 और 5 सब प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी में मैं थोड़ा सा एचसीएफ बता देता हूं। एचसीएफ, हालांकि हम अगली क्लास में एचसीएफ को डिटेल में पढ़ेंगे। एचसीएफ क्या होगा? ऐसे नंबर को ढूंढना है जो तीनों में आए हैं, जो चारों में जितने भी है ना सब में आए हैं। 2 इसमें आया क्या? हाँ। इसमें भी 2 आया? हाँ। इसमें भी 2 आया? हाँ। लेकिन इसमें नहीं आया, तो इसको छोड़ दो। जो सब में आएगा उसको लिखना है आपको। 3 इसमें आया, इसमें भी आया, लेकिन इसमें और इसमें तो आया नहीं, इसलिए छोड़ दो उसको। सब में आना जरूरी है। 7 केवल इसमें आया, इनमें तो आया ही नहीं, तो इसको भी छोड़ दिया। 5 केवल इसी में आया, तो अरे कोई है ही नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में आया, चारों में आया है, कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। नहीं आया समझ में? अगर मान लिया जाए यहां पर 2 की पावर 2 होता है, यहां पर ऐसा होता 2 की पावर 1, अगर होता तो, अभी नहीं है। 2 सब में आया क्या? हाँ आया, तो इसमें कम पावर, जो सब में आया ना उसमें कम पावर वाले को लिखो। तो ऐसी स्थिति में 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो सबसे कम पावर कहां पर है? यहां पर है 1, तो 2 इसका एचसीएफ होगा। सब में आएगा उनकी मिनिमम पावर को लेना है, वो एचसीएफ, और मैक्सिमम पावर को लेना है वो एलसीएम। बस चलिए ठीक है। मेथड फॉर, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। मेथड फॉर एलसीएम, और इसकी सेकेंड मेथड है डिवीजन मेथड, यानी विभाजन विधि। विभाजन विधि से हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? 36, 60, 84 और 90 ऐसा लिख दो। इनका मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर सके, तो ऐसा कोई नंबर है क्या? हाँ 2 है, तो ये 18 बार, ये 30 टाइम, ये 42 टाइम और ये 44 टाइम। ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर सके, तो ऐसा कौन है? 2 तो है ही नहीं, 2 भी नहीं है, और 3 भी है, 3 है हमारे पास में, सबको डिवाइड कर सके। 3, 6 जा 18, 1 0, 3 1 और 4 और 15, ये हो गया। अब और ऐसा कोई नंबर जो सबको डिवाइड कर सके? 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। अच्छा, तो फिर ऐसा किया जा सकता है क्या कि भाई कोई जरूरी नहीं कि सभी को डिवाइड कर सके, 1 2 को भी करेगा तो चलेगा, 1 2 को भी करेगा तो चलेगा। नहीं आई बात समझ में? सबको डिवाइड करना जरूरी नहीं है, 1 या 2 को भी डिवाइड करेगा तो चलेगा। तो 2 है ना, फिर और जो इसको भी डिवाइड कर सकता है तो 3 टाइम, इसको भी डिवाइड कर सकता है तो 5, और इसको 7, और इसको तो कर ही नहीं पा रहा, तो इसको जैसे कि वैसे लिखो।
अब कौन है, 3 है, जो सबको डिवाइड करना जरूरी नहीं है, कुछ को भी करे तो चल जाएगा, मतलब एक से ज़्यादा को डिवाइड करना जरूरी है। 3, 1 इसको नहीं कर पा रहा तो ये जैसे कि वैसे 7 और 3 5 जा 15। अब कोई नंबर जो कम से कम 2 को डिवाइड कर सके, हाँ है ना, 5, क्या 5, तो ये इसको तो कर ही नहीं पा रहा, इसको कर पा रहा तो ये 1 हो जाएगा, इसको नहीं कर पा रहा डिवाइड तो जैसे कि वैसे, और इसको कर दिया तो ये। अब कोई नंबर जो एक से ज़्यादा को डिवाइड कर सके, अरे संख्या बची नहीं आपके पास में, केवल 7 ही बचा, मतलब कम से कम 2 को डिवाइड करना चाहिए। हो गया। अब क्या करो, ये जो दिख रहा ना इधर से, ये जो दिख रहा ना आपको, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, सबका गुना कर दो, ये आखिरी की लाइन और इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आया क्या समझ में, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अरे 1 का तो गुना करने से कोई फायदा नहीं है, 1 का तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा। आपके पास में कुछ नंबर है, क्या कोई नंबर सबको डिवाइड कर सकता, हाँ 2 कर सकता, तो कर दिया हमने। कोई नंबर सबको डिवाइड कर सकता, हाँ 3 सबको डिवाइड कर सकता, कर दिया। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो सबको डिवाइड कर सके, तो कम से कम 2 को डिवाइड होना चाहिए, कम से कम 2 को भी चलेगा, 3 को भी चलेगा, 4 को भी चलेगा। तो 2 क्या करेगा, इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको नहीं कर सकता, सबको डिवाइड किया और ये जैसे के वैसे, जिसको डिवाइड नहीं कर रहा उसको जैसे के वैसे। अब 3 क्या कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बाकी के जिसको डिवाइड नहीं कर रहा है उसको जैसे के वैसे लिखना है आपने को। अब 5 इसको भी कर पा रहा है, इसको भी कर पा रहा, तो ये 1 टाइम हो जाएगा, ये भी 1 टाइम हो गया, इसको नहीं कर रहा है तो इसलिए 7 जैसे के वैसे। अरे इनका सबका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों मेथड समझ में आ गई होगी। ये बेसिक मेथड है, बेसिक चीज़ें आपको आना जरूरी है। आप बोलोगे कि नहीं सर मैं तो ट्रिक जानता हूँ, एलसीएम निकालने की ट्रिक जानता हूँ और मैं तो ट्रिक से डायरेक्ट फटाफट कर लूँगा, तो बिल्कुल सही है, ट्रिक से कर लेंगे, लेकिन आपका अगर बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो ट्रिक कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकती है आपकी, और या तो ट्रिक को रटोगे और टाइम पर याद ही नहीं आएगी। और आपका बेसिक है क्लियर तो ट्रिक को रटने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बताऊंगा आपको ट्रिक कैसी इसकी यूज की जाती है। चलिए ठीक है, अभी हम डेसिमल नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, हम लघुत्तम समापवर्त। कभी निकाला है क्या डेसिमल वाली नंबर का एलसीएम? हमारे पास में क्या क्या है, 2.4, 0.36 और 0.045। डेसिमल वाले नंबर का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। शायद बहुत कम बच्चों ने निकाला होगा, है ना, कि डेसिमल वाली नंबर है उसका एलसीएम कितना होगा। लेकिन यहां पर देखना, ज्यादा डेसिमल के बाद में प्लेस कहां पर है, इसमें है। कितने प्लेस है, 1 2 3, कितने प्लेस है, 1 2 3, 0.045। जितने प्लेस यहां पर है, पहले ध्यान से समझना, जल्दबाजी नहीं करना है हमें। जितने प्लेस यहां पर है उतने ही प्लेस इसको भी बना देना है हमें। 0.36 है तो आपको मालूम है डेसिमल के बाद में आखिर में 0 लगा भी दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर 2 और इसके बाद में कितने, 3 डेसिमल प्लेस बनाना है हमें। देखना फिर से, दशमलव के बाद में सभी में नंबर ऑफ प्लेस इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहां पर 3 है तो सबको 3 3 3 3 बनाना है। बन गया, हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, डेसिमल को भूल जाओ, और डेसिमल को भूल जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2400, 2400। ये डेसिमल को भूल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 360। आप बोलेंगे कि 0360 होगा, अरे शुरू के 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो कितना हो गया, इतना हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 0.045 है, तो डेसिमल को छोड़ना है हमें, तो ये शुरू के शून्य छूट जाएंगे, तो कितना हो गया, 45।
समझ में आया क्या? फिर से और एक बार। सबसे पहले क्या करना है आपको, डेसिमल के प्लेस को इक्वल करना है, फिर डेसिमल को छोड़ दो तो ये हो जाएगा 2400, डेसिमल को छोड़ दिया तो 360, डेसिमल को छोड़ दिया तो 45, अरे डेसिमल को छोड़ दिया तो ये ऐसा हो जाएगा ना 45, और यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब थोड़ी होता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है हमें। ठीक, चलिए, बहुत कम बच्चों ने ये काम किया होगा, ठीक है ना। हमें मालूम है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, लेकिन डेसिमल वाले नंबर का हो सकता है कि नहीं निकाला होगा, और उसकी मेथड हम अभी यहाँ पर समझ रहे हैं, और इसको याद भी रखना है कि डेसिमल वाले का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, किससे डिवाइड हो रहा? तीनों, तो 5 से हो रहा, या 3 से भी हो रहा है। किससे हो रहा? 3 से। 3 8 जा 00, 3 1 2 0 और 3 से 15 टाइम। अब किससे हो रहा? 5 से हो रहा, तो 5 का 5, 5 छका 30 और 0, और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 तिया 15। अब किससे हो रहा? 3 से तो होगा नहीं, ठीक है, 3 से नहीं होगा तो एक काम करता हूँ ना, ये 2 तो हो रहे हैं ना, 2 हो रहे हैं किससे? 8 से हो रहा है, तो 8 दूनी 16 यानी कि 20 और 8 तिया 24 और 3। याद रखना कि प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं कर रहे हम, यहाँ पर आप बड़े से बड़े नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर किससे हो रहा डिवाइड? ये दोनों नंबर जो है वो 3 से हो रहा है, तो ये 20 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, कम से कम 2 डिवाइड होना चाहिए। अब ये 20 तो बहुत सारे नंबर से 2 से भी डिवाइड हो रहा, 5 से भी हो रहा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकेला बचा है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू, ये इनको सबको लिख देंगे, इसको और इसको, तो 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 और इंटू 20 कितना होगा बताओ? अब क्या करेंगे हम, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40, 40 40 4 तिया 12 120, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 360, 360 इंटू 20, और इसका 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 दूनी 72, 7200, इतना आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या ये एलसीएम होगा? नहीं, ये एलसीएम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कितने डिजिट के बाद में डेसिमल है? सब में जो हमने बनाया था तो 3 डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देना है। तो इसका एलसीएम जो होगा ना वो होगा 7.2, ये इसका आंसर होगा। और एक बार शॉर्ट में समझ लो, बड़ा सिंपल सा काम है, जो नंबर्स दिए है वो डेसिमल के बाद में बराबर कर दो, सबके कर दिए। अब डेसिमल को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ, ये आ गया। इनका एलसीएम निकालो, जैसे निकालते आ रहे हैं हम, एलसीएम निकाल लिया। इनका सबका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये आ गया। इनका सबका मल्टीप्लिकेशन किया, इतना आ गया। तो ये एलसीएम नहीं है। यहाँ पर 3 डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो आपको भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये हो जाएगा 7.2। तो हमने डेसिमल नंबर का कैसे एलसीएम निकाला जाता है ये बात हमने यहाँ पर सीख ली है। अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों का एलसीएम, जो भिन्न हो गए उसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये बात देखते हैं। भिन्न मतलब समझ गए ना, फ्रैक्शंस जैसे 3/5 और 5/7, इनका नहीं, ये पूरे का एलसीएम कितना होगा, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और फिर जब एलसीएम वाली बात आ गई तो एलसीएम तो हमें सबका मालूम ही होना चाहिए ना कि भाई कैसे एलसीएम निकाला जाता है। ये फार्मूला है, फार्मूले को आपको याद रखना है। अगर फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश है उसका एलसीएम निकाल लो, और जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करो, एचसीएफ निकाल लो और लिख दो, बस खत्म काम। कितना सिंपल काम। न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। कैसे देखिए, अगर मान लिया जाए मेरे पास में क्या है 1/3, 5/9 और 5/6 और 1/27, इसका एलसीएम कितना होगा? तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम किसका, न्यूमरेटर का। 1 5 5 और 1, और एचसीएफ निकालेंगे हम
डिनोमिनेटर का, किसका 3, 9, 6 और 27, इसका एचसीएफ निकालेंगे। बस सिंपल सा काम। इसका एलसीएम कितना होगा तो 5 होगा। कितना होगा 5। अरे आपको अगर लगता है तो निकाल लो 1, 5, 5 और 1 किससे डिवाइड हो रहा 5 से, तो 1, 1, 1, 1 बस हो गया ना, 5 एलसीएम आ गया। इसका एचसीएफ निकालेंगे ऐसा नंबर जो तीनों को, बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो 3 है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी, इसको भी, तो कौन हो जाएगा 3। हालांकि हम एचसीएफ वाली बातें हम बाद में समझेंगे। तो इनका जो एलसीएम होगा ना पूरे का, वो होगा 5 डिवाइडेड बाय 3, बस। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम। एलसीएम ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के का एलसीएम। जैसे मान लिया जाए 7 रेज़ टू दी पावर 5, 7 रेज़ टू दी पावर 3, 7 रेज़ टू दी पावर 9, 7 रेज़ टू दी पावर 11, घातांक की बात हो रही है। अब शॉर्ट ट्रिक, अगर मान लिया जाए बेस सेम है, क्या है बेस यानी कि आधार समान है, तो सबसे ज्यादा जो पावर है ना वही इसका एलसीएम होगा। कितना होगा 7 रेज़ टू दी पावर 11। समझ में आया क्या? फिर से और एक बार, अगर बेस सेम है तो सबसे ज्यादा पावर अगर जिसकी है वही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका एलसीएम कितना होगा? 3 रेज़ टू दी पावर 7, सबके बेस क्या है सेम है, सबके बेस क्या है सेम है, तो आपको पावर देखना है सबसे ज्यादा पावर किसकी है 3 रेज़ टू दी पावर 17, तो 3 रेज़ टू दी पावर 17 एलसीएम होगा। आ गई बात समझ में? ये एलसीएम होगा। चलिए आगे बढ़ते हम। अब मुझे एक बात बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा, चलो बताओ। इसका, इसका और इसका आधार समान है, बेस सेम है ना, हाँ, तो पावर सबसे ज्यादा जो है वो एलसीएम होगा। तो किसकी पावर सबसे ज्यादा है? अरे यहां पर -9 है, यहां पावर में कौन है -7 और यहां पावर में -14। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये तीनों में से? तो नेगेटिव है ना, तो जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है। नहीं आई बात समझ में? जैसे -7 जो है वो क्या है, बड़ा है -14 से। आई बात समझ में? नेगेटिव है ना। अरे ऐसा समझिए आप, नेगेटिव का मतलब मेरे ऊपर लोन है, उधारी है किसी की, मेरे ऊपर किसी के 7 रुपये उधारी है और दूसरे के ऊपर, मेरा एक दोस्त है उसके ऊपर -14 रुपीज़, मतलब 14 रुपीज़ का लोन है। तो किसके पास कौन ज़्यादा अच्छा है? जिसके पास कम लोन है, मतलब मेरे पास में ज़्यादा पैसा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। मेरे ऊपर कम लोन है तो मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ इसकी अपेक्षा, है ना बात समझ में? तो नेगेटिव का मतलब लोन, नेगेटिव में क्या होता है, उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 5 रेज़ टू दी पावर -7, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर मान लिया जाए न तो बेस सेम है क्या, बेस सेम नहीं है, तो फिर नॉर्मल एलसीएम लेंगे हम। 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। अब 8 और 9 का एलसीएम लेंगे। 8 और 9, कोई नंबर है क्या कि जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो कितना होगा एलसीएम 72। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एलसीएम की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर देखिए 3 की पावर 2, मतलब 3 की पावर -2 है तो नीचे आके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। 1/2 की पावर कितनी हो गई 5 और यहां पर कितना हो गया 1/4 की पावर कितनी हो गई 3। भाई बेस सेम नहीं ना, तो हमने क्या किया, उसकी पावर को पॉजिटिव बना दिया। आपको मालूम है
नेगेटिव पावर है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है। कितना हो गया 1/9, 1/32 है ना, 2 की घात 5 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 5 बार, और 1/64। तो क्या करना है, ऊपर वाले का क्या निकालना है, एलसीएम। 1 1 और अरे ये भिन्न हो गया ना, फ्रैक्शन हो गया ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, ऊपर वाले का एलसीएम, और 1 1 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 ही होगा। और नीचे वाले का एचसीएफ, कोई ऐसा नंबर बताओ, बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी कर सके, इसको भी कर सके, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा, एक ही होगा। नहीं आया समझ में? जब भी आपके पास भिन्न है तो अंश अंश का क्या करो, एलसीएम ले लो और नीचे वाले का एचसीएफ ले लो। अगर एचसीएफ में कोई कंफ्यूजन है तो हम नेक्स्ट क्लास में एचसीएफ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं एलसीएम की। अगर मान लिया जाए 3/5 और ऐसा कुछ है 4/7, इसका ये 5 का और 7 का एलसीएम लेना है हमें। अरे ये फ्रैक्शन का नहीं, ये नीचे वाले का एलसीएम लेना। किसका किसका, 5 और 7 का। कोई ऐसा नंबर है क्या कि जो दोनों को डिवाइड कर सके, कोई ऐसा नंबर है क्या दोनों को डिवाइड कर सके, नहीं। तो फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करो, 7 5 35, यही इसका एलसीएम होगा। फिर से और एक बार, अगर मान लिया या 5 और 7 का एलसीएम लेना है, और मैं अभी यहां पर 3 भी लिख देता हूं, 3 संख्या है, इनका एलसीएम लेना है। कोई नंबर ऐसा है क्या कि जो तीनों को डिवाइड कर सके या 2 को डिवाइड कर सके, नहीं है। तो फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 7 35 और 35 तिया 105, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 105। ये शॉर्ट ट्रिक है। आई क्या बात समझ में? अगर हमें जिन नंबर का एलसीएम लेना है और वो नंबर अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 2 भी नहीं है, अरे कोई नंबर है क्या कि जो तीनों को या 2 को डिवाइड कर सके, नहीं, तो फिर क्या होगा, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो क्या होगा, एलसीएम होगा। दूसरी ट्रिक ये कब है, जब तीनों अलग अलग है, यानी कि कोई किसी से डिविजिबल नहीं है। दूसरी ट्रिक है, अगर मान लिया या 5 है, 10 है, 15 है, ठीक है, या 20 लिख देता हूं मैं, 20 लिख देता हूं। इसमें मुझे एक बात बताइए कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, 20। तो क्या 20 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, डिविजिबल है क्या, हाँ। और 10 के भी टेबल में आता है क्या 20, हाँ आता है। अगर सारे नंबर के टेबल में अगर ये आता है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, यही इसका एलसीएम होगा। अगर मान लिया जाए कोई जितने भी नंबर है हमारे पास, और इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर अगर सबसे डिविजिबल है, यानी कि सबसे सबके पहाड़े में आता है, सबके टेबल में आता है, तो बड़ा नंबर ही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। अब देखिए, अगर मान लिया जाए 3 3 3, सारे अगर एक जैसे है तो इसका एलसीएम कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। सारे नंबर अगर एक जैसे है तो वही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हमने आज की क्लास में एलसीएम किया, अगली क्लास में एचसीएफ करेंगे मतलब, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों के कॉम्बिनेशन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो एक क्लास हम उस पर भी लेंगे, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास में हमारा हुआ एलसीएम, अगली क्लास में करेंगे एचसीएफ। तब तक आप प्रैक्टिस करना। एचसीएफ में भी एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लगा होगा आज की क्लास में कि कहीं ना कहीं हमें ये ऐसे नंबर्स का एलसीएम निकालते नहीं आता था, हाँ, कहीं ना कहीं हमें ये फ्रैक्शन जो है उनका नहीं आता था, ऐसे भिन्न के रूप में अगर संख्या है तो उसका एलसीएम नहीं आता था, अगर डेसिमल वाले नंबर है तो उसका हमें एलसीएम नहीं आता था। और आज की क्लास में हमने सीखा, इसकी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएंगे आप 0 से हीरो, और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।